नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। गाजियाबाद में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सुझाव आमंत्रण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर भारतवर्ष की स्वर्णभा नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन किया है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और टूल किट्स भी वितरित किए। पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पावन जन्मदिन और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पावन जयंती। इस दौरान अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर का कार्यक्रम देश की नारी शक्ति के प्रति समर्पित किया। स्वस्थ नारी सशक्त समाज, इस थीम के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवाओं ने उस दिन रक्तदान शिविर के आयोजन किए और पूरे देश के अंदर वर्तमान में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति संचालित हो रहे हैं। आज 19 और 20 को देश भर में विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है और विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश, यानी विकसित भारत विकसित होगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। और इसलिए विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम के साथ इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। यानी जो तोमर जी ने अपनी कृति में कहा है, उन्होंने अब तक की उपलब्धियों को कहा और हम इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से, आप सबके सुझावों के माध्यम से भावी उत्तर प्रदेश और भावी भारत के बारे में अब विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। यही होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ना है, वही श्रृंखला आज यहाँ पर संचालित हो रही है। मैं सबसे पहले इस पूरे कार्य के लिए, इस आयोजन के लिए और इस प्रकार की कृति को देने के लिए, क्योंकि वह देश काल और परिस्थिति के अनुरूप है, समय का चयन सेवा पखवाड़ा के दौरान, विषय का चयन जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो उन्होंने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर दिया था। उन्होंने एक बात कही थी और वह बात उन्होंने कही थी कि भारत 2047 में जब विकसित भारत होगा, जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं। और तब उन्होंने कहा था विकसित भारत हम सबका मंत्र बनना चाहिए, हम सबका संकल्प बनना चाहिए। उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने देशवासियों को 5 पंचप्रण की बात कही थी। पंचप्रण में उन्होंने कहा था कि पंचप्रण, हम विरासत का सम्मान करें, विरासत के सम्मान के साथ गुलामी के मानसिकता को, गुलामी की मानसिकता को सर्वथा समाप्त करें। विरासत का सम्मान होना है, लेकिन गुलामी के किसी भी प्रकार के चिन्ह को, गुलामी के किसी भी प्रकार के उस भाव को अपने मनोमस्तिष्क से दूर कर देना है। तीसरा, अपने सेना और वर्दीधारी फौज से सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान करना। चौथा, सामाजिक समता का व्यवहार करना, सबके साथ समभाव हो। और 5वां, नागरिक कर्तव्य। व्यक्ति जिस क्षेत्र में, छात्र
शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षक एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। व्यवसायी व्यवसाय के क्षेत्र में, श्रमिक के क्षेत्र में, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वहां पर अपने कर्तव्यों को राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके जब कार्य करेगा उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। इन पंच प्रण पर आधारित विकसित भारत की अवधारणा को प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को समर्पित किया था और कहा था कि भारत का यह संकल्प भारत का मंत्र बनना चाहिए। और उस संकल्प के साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सभी अकादमिक संस्थाओं में इस पर चर्चा चल रही है। महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यवसायियों के साथ, समाज के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के, और ये प्रदेश भर में यह क्रम वर्तमान में चल रहा है। और उसी श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच में गाजियाबाद में आए हैं। सेवा पखवाड़ा का जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है उनमें से एक कार्यक्रम यह भी है, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। यानी भारत विकसित तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जौनपुर दौरे पर पहुंचे और ऐसे में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी की। वहीं पत्रकारों ने उनसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से किए गए वोट चोरी के गंभीर आरोपों को लेकर सवाल भी दागे, लेकिन डिप्टी सीएम ने कोई साफ या ठोस बयान नहीं दिया, बल्कि सवालों को टालते हुए स्वास्थ्य सेवाओं और विकास कार्यों को और यहां पर आगे लाकर ध्यान केंद्रित करवाया और कहा कि चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी विकास सबसे महत्वपूर्ण। कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ साथ जिला अस्पताल और अन्य जो विकास कार्य हैं उनका भी निरीक्षण करने के उपरांत कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हम करेंगे। उसके उपरांत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी बिंदुवार करेंगे और हर स्थिति में जौनपुर जनपद को डेवलपमेंट के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उस दिशा में एक बड़ी समीक्षा बैठक करके शासन स्तर पर और शीघ्रता से डेवलपमेंट को कराने के लिए और जो सुधार कार्य हैं उनको कराने के लिए आज हम सब। देवरिया की बरहज तहसील क्षेत्र के परसाइया देवर गांव के किसान एक बड़ी त्रासदी से जूझ रहे हैं। दरअसल घाघरा नदी की तेज धार उनके खेतों और सपनों को निगल गई है और सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन और खड़ी फसली नदी में समा चुकी है। वही क्षेत्रीय भ्रमण पर पहुंचे सपा नेता मुरली मनोहर जायसवाल ने घटनाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया और किसानों की पीड़ा को करीब से समझा। उन्होंने कहा कि सरकार किसान विरोधी नीतियों पर चल रही है और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपने जिस तरीके से पार्टियों को वोट दिया है वो आप लोगों के साथ है, किसानों की आवाज को मजबूती से उठाएंगे और हर संभव मदद के लिए उपस्थित रहेंगे। साथ ही सपा नेता ने इस संबंध में जिलाधिकारी से मिलकर किसानों की समस्याओं को बताया और जल्द निस्तारण करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मैं अपने परसिया देवार क्षेत्र में गया था भ्रमण के लिए, तो आप लोग खुद जानते होंगे बड़ा ही पिछड़ा क्षेत्र है और उसी चीज को लेकर के जैसे जानकारी हुआ कि पानी का स्तर भी काफी बढ़ चुका है, जिसको लेकर के वहाँ कटान बड़ा तेजी से हो रहा है। खड़े गन्ने के फसल जो है खड़े के खड़े पानी में बह जा रहे हैं, पूरा का पूरा फसल बह जा रहा है। अभी तक लोगों का कम से कम हजारों एकड़ वहाँ पर बह चुका है कटान में, तो उसी को संदर्भ में लेकर के गए थे। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में 15 दिन तक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसको लेकर सहारनपुर प्रशासन तैयारियों में लगा है। वहीं शुक्रवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी आशीष तिवारी ने जिले के आला अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जैसा आप अवगत हैं कि 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मां शाकुंभरी देवी मंदिर पर
प्रत्येक वर्ष जो है वो श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के समय भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उसी के तहत यहाँ पर जिला पंचायत द्वारा एक मेला भी लगाया जाता है। लेकिन इस बार जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि जो मानसून्स हैं और जो बरसात का समय है वो काफ़ी लेट तक एक्सटेंड हुआ है। कल रात भी यहाँ पर भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण जो ये नदी है जो भूरादेव मंदिर से लेकर माँ शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर तक जाती है। बिहार के कुख्यात पशु तस्कर के घर छापेमारी करने गई यूपी पुलिस टीम पर हमला किया गया है। तस्करों ने पुलिसकर्मियों को लाठी डंडों से पीटा और सर्विस रिवॉल्वर के साथ मोबाइल भी छीन लिया और हमले में गन्हा थाने के एएसआई प्रमोद कुमार घायल हुए हैं और जबकि पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। दरअसल कुशीनगर जिले के कप्तानगंज कोतवाली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तेहवा गांव में बड़े पैमाने पर पशु तस्करी हो रही है। इसी आधार पर यूपी पुलिस ने बिहार के धनहा थाना क्षेत्र में और यहां पर पुलिस की मौजूदगी में संयुक्त टीम के साथ गठित यहां पर पहुंचे और उसके बाद एक्शन लिया। कल रात में लगभग 8 सवा 8 बजे न कप्तानगंज थाना जिला कुशीनगर यूपी के पुलिस आई थी और उसी के सहयोग में धनहा थाना पुलिस भी यहाँ आई हुई थी। वारंट का तामला करना था। वारंट तामला करने के क्रम में ही रुस्तम और रुस्तम के 3 भाई चारों मिल करके पुलिस पे लाठी से हमला कर दिया। उसी हमला करने में पीटीसी जो 112 का पदाधिकारी था वो जख्मी हो गया और उसका पिस्टल और मोबाइल उसके पास नहीं था और जो हमें पता चला है कि ये रुस्तम या उसका भाई लोगों ने ये पुलिस का पिस्टल मोबाइल लिया है। उन्होंने आसपास काफ़ी सर्च भी करवाया। कल रात भी मेरी पुलिस टीम एसडीपी में थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखने को मिल रहा है पहले तो पशु तस्करी की खबर सामने आती है और जब पुलिस यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो देखने को मिलता है कि उल्टा पुलिस पर ही यहां पर फायरिंग की जाती है और उन्हें मारना के साथ साथ पीटा भी जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? बिल्कुल बता देना चाहेंगे, ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि कुशीनगर बिहार से सटे हुए और उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला कहा जाता है कुशीनगर है। पशु तस्करों का इस तरीके से मनोबल होता है कि पशु तस्करी जोरों पे होती है, सीधे जो है गोरखपुर होते हुए कुशीनगर होते हुए बिहार के रास्ते बंगाल तक जाते हैं। बिहार में पशु तस्करी होती है। लगातार पुलिस के द्वारा इस पे जो है कार्रवाई की जा रही थी, लगातार इसमें इनकाउंटर होता जा रहा था। बीते दिनों जो है पिपराई के पशु तस्करों ने पशु चुरा रहे थे। उस समय एक नीट की तैयारी करने वाला दीपक गुप्ता लड़का जो है देख लिया और शोर मचाना शुरू किया। पशु तस्करों ने उस दीपक को अपने गाड़ी में बैठा लिया और फिर उसको गोली मार दिया। गोली मारने के बाद वहां पे माहौल इस तरीके का हो गया कि लखनऊ से डीजीपी के वहां से सभी पुलिसकर्मी गोरखपुर में पधारे क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर है। उसके बाद जो पूरी टीम बनाई गई। टीम बनाने के बाद पशु तस्करों पे कार्रवाई करने के लिए जो है पुलिस की टीम छापेमारी करने लगी। इसी क्रम में कुशीनगर की पुलिस जो है बिहार के धनहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसावा गांव में छापेमारी की। वहां एक कुख्यात जो है पशु तस्कर जो है रुस्तम था, उसके घर जो है छापेमारी करी। छापेमारी करने के बाद जो है गांव वालों ने पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया। उसमें कई पुलिस वाले जो है घायल हो गए और यहाँ तक कि कुशीनगर के भी 2-3 पुलिस वाले घायल हो गए। एक जो धनहा के जो शायद उनके सर में चोट लगी। चोट लगने के बाद जो है उनकी हालत गंभीर है। साथ ही उनसे पिस्टल भी छीन लिया गया। ठीक है शैलेंद्र, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल के पास सड़क धंस गई, जिस कारण भिनगा, जमुनुआ और बहराइच का संपर्क मार्ग टूट चुका है और दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं यात्रियों को 60 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। हालांकि सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया है और जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग को दोबारा से गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। ये पुल टूट गया, इसके लिए वापस जाना पड़ रहा है। कहाँ पे पुल टूटा है? ये कौन सा है? उल्टा हुआ पुल। फिर आप कैसे जाएंगे? अभी घूम के जाना पड़ेगा। नाम नवाबगंज घूमते हुए 60 किलोमीटर। कितना चक्कर आपको लगाना पड़ेगा? 60 किलोमीटर कम से कम लगेगा।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ माजिद अंसारी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माजिद, देखने को मिल रहा है कि उल्टावा पुल के पास से सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, यातायात में तमाम समस्याएं आ रही है। आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है? जी निशी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। जो मूसलाधार बारिश हुई है इससे राष्ट्रीय राजमार्ग जो बहराइच और श्रावस्ती और जमनाहा को जोड़ता है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में बड़ी दिक्कतें हो रही है। और लगभग अब अगर किसी को भिनगर या श्रावस्ती जाना है तो 60 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ रहा है। वहीं हालांकि अब राष्ट्रीय मार्ग की जो मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है, वहीं जेसीबी से मजदूरों द्वारा मौके पर काम कराया जा रहा है और पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। माजिद, यातायात के लिए कब तक सुचारू हो पाएगा? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये जो जेसीबी से कार्य किया जा रहा है, उन्होंने बताया लगभग इसमें 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। फिलहाल बाईपास की व्यवस्था की जा रही है जिससे लोगों को राहत मिल सके। जी, इसके अलावा भी क्या बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है? जी बाढ़ पीड़ित इलाका है यहाँ पर। जैसे जमनाहा तहसील हुई और इकोना तहसील हुआ, तो यहाँ पर आए दिन बाढ़ से बहुत दिक्कतें आती है, जिसमें लोगों का घर बह जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी एकदम वो खाली हाथ जीते हैं। आसमान पर, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर रहते हैं, जिससे प्रशासन की तरफ से उनको राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। जी ठीक है माजिद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।